देखो यार, कॉमेडी जितना भी क्रैस हो, पुराना हो, ठीक है, घिसा-पिटा-सा कॉमेडी हो, अगर उसको ना एक विट्टी वे में पुल ऑफ कर दिया जाए ना, अच्छे तरीके से पुल ऑफ कर दिया जाए ना, तो वो जेन्युइनली काम करती है। विट्टी इन द सेंस कि इन अ वे इट इज़ न्यू, कुछ ऐसा तरीके से हमने एक पुराने जोक को क्रैक किया जो हमने पहले शायद कभी देखा ना हो। वैसे वे में अगर हमने क्रैक किया तो शायद से लोगों को मज़ा आता है। और यही चीज़ मुझे वेलकम टू द जंगल में लगी थी कि कुछ-कुछ चीज़ें ना ये लोग इतनी बढ़िया तरीके से विट्टी वे में पुल ऑफ किए थे ना कि जेन्युइनली मज़ा आ रहा था। जितना भी उनके जोक्स जो थे, पुराने थे, क्रिंज थे, क्रैश थे, जो बोलना है बोलो, बट द वे द कास्ट पुल्ड इट ऑफ इन अ विट्टी वे, द राइटिंग ऑफ द फिल्म, जिस तरह से एक इंटेलिजेंट, एक स्मार्ट, थोड़ा कमीने तरीके से उन्होंने पुल ऑफ किया ना। मैं ये नहीं बता रहा फ़िल्म बहुत अच्छा था वो, ठीक है? बट मज़ा तो मेरे को आया था वेलकम टू द जंगल में। और आज उस 2 हफ़्ते बाद ये फ़िल्म आ रही है धमाल 4, जिसको मैं अभी देख के आ रहा हूँ थिएटर से। इस फ़िल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अपना कॉमेडी था, एक तो पहली बात तो कॉमेडी छोड़ो, प्लॉट तक सेम है। उन्होंने धमाल का पूरा एकदम चारों धमाल में से आई थिंक ऑल 3 धमाल्स आर ऑल द सेम। वही एक खजाने के पीछे भागो। आई थिंक ओनली डबल धमाल ही एकमात्र वो फ़िल्म था जो अपने प्लॉट से डेविएट किया था। इट वाज़ काइंड ऑफ अ कॉनिंग टाइप ऑफ अ फ़िल्म, और वो इसलिए चली भी नहीं थी। फिर उन्होंने रीबूट किया टोटल धमाल से, उन लोग वापस से वो वाला फॉर्मेट लेके आया एंड वर्कड आउट वेल। इट अर्न्ड क्वाइट सम गुड बक्स एट द बॉक्स ऑफिस। और टोटल धमाल मेरे को जेन्युइनली फनी लगी थी, मेरे को जेन्युइनली मज़ा आया था। फनी मैं नहीं बोलूँगा, मज़ा आया था उसमें। मैं आई वाज हैविंग अ ग्रेट टाइम लाफिंग। भले ही उसको मैंने थिएटर में नहीं देखा था, लेकिन उसमें और इसमें आज वाला जो धमाल जो देख के आ रहा हूँ धमाल 4 में, उसमें पता है फ़र्क क्या नज़र आया कि कोई भी सीक्वेंस को ना धमाल 4 में कन्विक्शन के साथ पुल ऑफ नहीं किया है। और एक तो कन्विक्शंस के साथ पुल ऑफ नहीं किया है, ऊपर से एग्जीक्यूशन ऑफ द जोक्स और द सीक्वेंसेस। आपको पता ही है धमाल का क्या होता है, दीज पीपल आर रेसिंग टुवर्ड्स द दिस ट्रेजर। तो वो सीक्वेंसेस तो रहेंगे और वो ईच एंड एवरी सीक्वेंस इज़ डिफरेंट। हर कैरेक्टर के साथ एक सीक्वेंस जुड़ा हुआ रहता है और वो कुछ ना कुछ एक फ़नी सा हर्डल आता है। तो उसी को, वही सेम टेम्पलेट को उन्होंने यूज़ किया है, बट इस बार उन्होंने ना किसी भी सीक्वेंस को कन्विक्शन के साथ पुल ऑफ नहीं किया है इन माय ओपिनियन। पिछली बार आई रिमेंबर टोटल धमाल में देयर सम रियली रियली लाइक मेरे फेवरेट सीक्वेंसेस थे। मुझे नहीं पता बाकी का क्या सीन है, मुझे आई डोंट केयर ऑल्सो, बट मुझे कुछ कुछ सीक्वेंसेस बड़ा फनी लगा था। फॉर एग्जांपल एक था वो हेलीकॉप्टर वाला सीक्वेंस जहाँ पे वो बोलते हैं ना, वो ऑटो को मैंने हेलीकॉप्टर में बदल दिया था। वो वाला पूरा सीक्वेंस जो हिलेरियस। एंड फिर जो दूसरा जो अनिल कपूर का जो सीक्वेंस था जहाँ पे वो एक पता नहीं किसी एक आदमी को बीच से उठा लेता है और वो बोलता है कि यार मैं तुमको हाईवे तक लेके जाऊंगा, और वो हाईवे तक तो सोचता है कि वो हाईवे जेन्युइनली एक हाईवे है, बट एक्चुअली वो एक होटल निकल के आता है। तो वो भी थोड़ा फनी था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना वहाँ पे उन्होंने जेन्युइनली अच्छे से पुल ऑफ किया था, एकदम मन लगा के पुल ऑफ किया था, इसलिए मज़ा आया था। ऑल्दो दैट फिल्म वाज़न्ट ऑल्सो टू फनी, बट कन्विक्शन तो दिख रहा था थोड़ा बहुत। इसमें वो भी नहीं है धमाल 4 में, कन्विक्शन ही नहीं है। ऊपर से किसी भी सीक्वेंस में उन्होंने मेहनत नहीं करी है। थोड़ा लेज़ी तरीके से मेहनत किया है, जिसके कारण बेयरली आपको किसी भी सीक्वेंस में ना मज़ा आता है। ऑन टॉप ऑफ दैट पीपल आर शाउटिंग, स्क्रीमिंग, वो तो है ही, मतलब हर धमाल में आपने देखा होगा पीपल आर शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग ऑन टॉप ऑफ देयर वॉइस। वो तो वेलकम टू द जंगल में भी था वो, दैट्स नॉट एन इशू। द थिंग इज व्हेन द जोक्स आर नॉट लैंडिंग ना, व्हेन द सीक्वेंसेस आर नॉट बीइंग फनी, that is exactly when these shouting and screaming turn out to be really really crawl, आपका स्किन क्रॉल करने लगता है, इट स्टार्ट्स क्रॉलिंग अंडर योर स्किन। अब आपको ना अजीब सी फीलिंग आने, आपको ना इरिटेशन फील होती है, योर स्किन क्रॉल्स फ्रॉम इनसाइड। तो लगता है कि यार ये सब बंद करो यार,
काम तो हो नहीं रहा है, हो तो मज़ा तो आ नहीं रहा है, ऊपर से और चिल्ला रहे हो तुम लोग। There's a lot of shouting in this film, बहुत ही लाउड कॉमेडी है, बट वही वर्क नहीं कर रहा है तो वहाँ पे ये लोग और शाउट कर रहे हैं तो इट बिकम्स इवन मोर इरिटेटिंग। धमाल 4 वही है, ऐसा लगता है जस्ट वो चेक पॉइंट्स जो टिक बॉक्सेस है ना जो धमाल फ्रेंचाइज का होना चाहिए, उन्होंने उसको टिक बॉक्स किया है और जस्ट दे हैव गॉन अहेड विद दिस फिल्म। जस्ट एक आई थिंक 2 या 3 जगह पे या 4 जगह पे मुश्किल से मेरे को हंसी आई, बाकी कोई भी जगह में मेरे को हंसी नहीं आई। ये जो फैट शेमिंग वाला जो अभी है जो चालू है, इसको तो पूरा एक टॉपिक ही बना दिया है इस फिल्म में, मतलब पूरा कैरेक्टर ही बना दिया है। वो कैरेक्टर, उस एक्ट्रेस का नाम मैं भूल रहा हूँ, बट पूरा उस कैरेक्टर एक्ट्रेस को ही मतलब वो बना दिया है कि फैट शेमिंग करो भाई, इसका मोटी है तो भाई वो दिखाओ कि भाई शी इज़ वो चीज़ें एकदम पत्थर, बड़े बड़े पत्थर उठा दे रही है, या फिर वो पैर रखती है तो धड़ाम से पूरा एकदम अर्थक्वेक आ जाता है। भाई ये ये मैच्योर ऑडियंस के लिए बनी ही नहीं है। पहली बात तो ये छोटे छोटे बच्चों के लिए बनी हुई है जो शायद से उस लेवल ऑफ मैच्योरिटी कब तक पहुँचे ही ना हो। तो आई थिंक मे बी इसको यूए सर्टिफिकेट मिला है, आई थिंक सो, इसको यू सर्टिफिकेट मिलना चाहिए था यार, ये बच्चों के लिए है। इनफैक्ट मैं जिस थिएटर में गया था इसमें बहुत सारे बच्चे आए थे देखने, छोटे छोटे बच्चे आए थे, किसी गार्जियन के साथ आए थे, बट इट्स डेफिनेटली द एल्डरली पीपल अबव 18 आर डेफिनेटली नॉट गोइंग टू एंजॉय दिस फिल्म। देखो जो कास्ट है इट्स द सेम फ्रॉम द रीबूट वर्जन, नॉट फ्रॉम द ओरिजिनल धमाल। तो वहाँ से वो रितेश देशमुख का जो बिहारी वाला कैरेक्टर था वो उसमें ज़्यादा फनी था, इसमें भी थोड़ा बहुत फनी है बट उतना नहीं। बट सिंस रितेश देशमुख इज़ अ गुड एक्टर, ही मैनेज टू पुल ऑफ सम ऑफ दोज सीक्वेंसेस जहाँ पे जेन्युइनली फनी लगती है, वो जेन्युइनली हंसी आती है, बट दे आर वेरी फार इन बिटवीन। ठीक है, फिर आया आपका अरशद वारसी और ये जावेद जाफरी, इन दोनों के बिना तो धमाल का फ्रेंचाइज इनकम्प्लीट है। ठीक है, एंड धीरे धीरे ना ये लोग भी, इन लोग को भी एकदम मतलब ज़्यादा टाइम नहीं मिला है। ठीक है, इक्वल स्पेस देने के चक्कर में ना ये लोग भी थोड़े साइड लाइन ही लग रहे थे। ठीक है, ज़्यादा जोक्स नहीं दिए। ठीक है, ऑल्दो मुझे इनका इंट्रो सीक्वेंस काफ़ी मज़ा आया था, रितेश देशमुख का भी इंट्रो सीक्वेंस मुझे अच्छा लगा था। दैट वॉज द ओनली फ्यू टाइम्स वेर आई लाफ्ड। उसके बाद तो सारी हंसी गायब हो गई थी जब वो लोग सब आइलैंड की तरफ भाग रहे थे। दैट टाइम देयर वाज नथिंग फनी, कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा था, जस्ट रैंडमली कुछ भी हो रहा है। एंड अजय देवगन और ये जो संजय मिश्रा का जो ब्रो ब्रो वाला कैरेक्टर है वो उसमें, वो टोटल धमाल में तब भी थोड़ी बहुत फ़नी लग रही थी, इसमें तो बिल्कुल भी फ़नी नहीं लग रही थी। अरे अजय देवगन को ना कॉमेडी नहीं करना चाहिए यार, अजय देवगन को कॉमेडी नहीं आती है। Trust me, Akshay Kumar can pull off this such kind of comedy is much better. Ajay Devgan is not meant for comedy यार, फिर भी उसको कॉमेडी में घुसाना है just because they want to pull off some numbers from this film. So yeah, I mean अजय देवगन तो मतलब पूरा एकदम साइड कैरेक्टर लग रहे थे, he's not even in the lead. I don't know who is in the lead in this film, I don't even know. ऐसे भी धमाल फ्रेंचाइज में कोई लीड कैरेक्टर रहता नहीं है, बट अजय देवगन को ऐसे पोजीशन में देख के बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा था, क्योंकि ही हैज़ नॉट गॉट अ सिंगल गुड जोक इन दिस फिल्म। संजय मिश्रा को भी पूरा वेस्ट कर दिया है, और उसका पूरा जो इंट्रो से लेके पूरा ट्रैक ही मेरे को बोरिंग लग रहा था, पूरा बोरिंग। और ऊपर से ये फिल्म खींची भी हुई है बाय द वे, एंड में जाके तीनों जो सेगमेंट्स ऑफ कैरेक्टर्स है, जैसे आदि मानव का हो गया, रितेश देशमुख का हो गया, अजय देवगन, सबका एक इमोशनल एंगल दिखाने के लिए एक सीक्वेंस रख दिया एंड में। भाई वो इतना ज़्यादा खींचा हुआ लग रहा था, बिकॉज यू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, दीज आर नॉट दोज काइंड ऑफ सस्पेंस थ्रिलर्स कि भाई अब क्या होने वाला है, शायद कोई बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। नो, दीज आर नॉट दोज काइंड ऑफ फिल्म जो मज़ा नहीं आ रहा है, यू वॉन्ट द फिल्म टू एंड फास्टर। ये मैंने वेलकम टू द जंगल में भी शायद से बोला था कि यार एंड में बड़ा खींचा हुआ था, बोरिंग सा लग रहा था मेरे को, कोई मतलब नहीं है। बट इसमें भी वही है, खींचा हुआ है, एंड में आराम से ये 2 घंटे के नीचे ही ख़त्म हो जाती है भाई। पर नहीं भाई, एंड में हमें इमोशनल करने के लिए हमें कुछ सीक्वेंसेस डालने पड़ेंगे विच हैव एब्सोल्युटली ज़ीरो इम्पैक्ट। इंसान को भागने का मन करेगा जब तक, इतना इरिटेट हो जाएगा वो। सो आई हैव टू से धमाल 4 वाज अ quite a disappointment for me. I mean, after Welcome to the Jungle surprised me. I was expecting कि शायद से धमाल 4 might be able to surprise me as well.
बट नो, धमाल 4 डजंट, वो सरप्राइज नहीं करती है, वो डिसअपॉइंट करती है, बिकॉज ऑल द जोक्स एंड सीक्वेंसेस जो भी ये लोग पुल ऑफ किए हैं, ऑल आर डन इन दैट ओल्ड फैशन, जो पहले किसी ज़माने में काम किया तो उस टाइप से उन्होंने इसको वर्क करवा दिया है। अब और मज़ा नहीं आता है, अब जेन्युइनली अब मज़ा नहीं आता है। मतलब इनको ना बच्चों को समझ के ही इन्होंने इस फिल्म को बनाया है, समझ में आ रहा है। देयर इज नथिंग विटी देन द वे दे हैव पुल्ड ऑफ एनी जोक, वही सेम पुराना तरीका। तो अगर आप कोई पुराने फैन हो धमाल के, धमाल फ्रेंचाइज के, आपको लगेगा कि यार ये तो वही हो गया है, नॉट ऑल दैट, जो सीक्वेंसेस वो मज़ेदार भी नहीं है, पिछले वाले और मज़ेदार थे इससे, पिछले वाले और अच्छे खासे टाइम दे के उन सीक्वेंसेस को, इसमें सारे सीक्वेंसेस ऑलमोस्ट रश्ड लग रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे सीक्वेंसेस को रश्ड कर दिया है पूरा, एकदम जल्दी जल्दी ख़त्म करना है भाई, जल्दी जल्दी हमें उस वो उल्टा एम तक पहुंचना है। इस फिल्म में बाय द वे बहुत सारे मेटा रेफरेंसेस है, बहुत सारे रेफरेंसेस है, इतने रेफरेंसेस है कि इन्होंने एक तो अपने खुद के फिल्मों को रेफरेंस दिया है, ऊपर से सारा डायरेक्टर तक को रेफरेंस दे दिया है। भाई कौन सा क्रिस्टोफर नोलन है भाई, इंद्र कुमार जो है डायरेक्टर, भाई उसका नाम लेकर आधे लोग को उसको पहचान भी नहीं पाए कि भाई कौन है ये, फिर याद आया कि हाँ ये तो उसका इस फिल्म का डायरेक्टर है इंद्र कुमार। भाई वो कोई क्रिस्टोफर नोलन नहीं है जो उसको तुमको रेफरेंस देना है फिल्म में। हाँ, क्या सोच के जो ये लोग ये सब फिल्में लिखते हैं ना भाई, मेरे को समझ में नहीं आता है भाई। बहुत सारे पुराने फिल्मों को रेफरेंसेस है, जैसे स्त्री को थोड़ा सा रेफरेंस है, ठीक है, धमाल को तो रेफरेंस है ही, और भी इधर उधर थोड़े बहुत फिल्मों की रेफरेंसेस है, ठीक है, जोक्स भी वहाँ से उठा के लेके डाल दिए। तो या आई मीन ये सब आधा टाइम काम नहीं करता है इस फिल्म में। एज आई सेड, द जोक्स वर्क हियर एंड देयर जस्ट, और वीएफएक्स तो भाई डोंट गेट मी स्टार्टेड भाई, इससे घटिया पानी का वीएफएक्स शायद मैंने लास्ट में बॉर्डर 2 में देखा था भाई। भाई जो वीएफएक्स है भाई, एक सीन है जहाँ पे अजय देवगन पानी में से निकल के आ रहा है, ठीक है, वो पानी में डूब गया ऑलमोस्ट, बट वो पानी से निकल रहा है भाई, उसके अराउंड वीएफएक्स ना एकदम वैनिश हो रहा है भाई, वो वीएफएक्स आ रहा है जा रहा है, पानी का वीएफएक्स, पानी मतलब पूरा वो है ना, मतलब जो ग्रीन स्क्रीन वाला इफेक्ट कि भाई कट रहा है पानी, गायब हो जा रहा है पानी उसके आसपास में, भाई इतना फनी लग रहा था, अनइंटेंशनली फनी लग रहा था वो सीक्वेंस भाई साहब। मत, डोंट गेट स्टार्टेड, इतना गंदा वीएफएक्स भाई। चलो मान लिया तो थोड़ा इन्होंने वीएफएक्स पे खर्चा नहीं किया है, बट थोड़ा तो भाई कम से कम भाई, इससे पुराने पुराने फिल्मों में तुम आप लोगों ने इससे अच्छा पानी का वीएफएक्स यूज़ किया भाई, इतना घटिया क्वालिटी कौन सप्लाई कर कौन रहा है ये सब वीएफएक्स का काम, मुझे जानना है यार। और इस फिल्म में कुछ गाने भी है जो बिल्कुल बेकार है। चलो एटलीस्ट बीच में तो कोई गाना नहीं है, हाँ एक गाना है शायद से और आई थिंक एंड में जाके एक और गाना है, बट नन ऑफ देम आर गुड सॉन्ग्स। मैं बता दूं कि इस फिल्म के स्टार्टिंग में इंद्र कुमार का जो बेटा है उसको उन्होंने प्रमोट किया है थ्रू द ट्रेलर ऑफ दैट सम फिल्म तेरा यार हूँ मैं। वो तो भाई वो बंदा तो बिल्कुल मेरे को हीरो मटेरियल लग ही नहीं रहा है भाई, इतना घटिया लग रहा था ना, लोग हंस रहे थे लिटरली, जोकर जैसा लग रहा है वो बंदा। तो जो भी है, धमाल 4 इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट, डोंट एक्सपेक्ट। अगर आपको वेलकम टू द जंगल में मज़ा आया था तो भाई इसमें तो मज़ा नहीं आने वाला, और वो फिल्म पसंद नहीं आए तो ये तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली, एकदम ही नहीं, मतलब आप ट्रैश बोलोगे इसे। तो मेरे साइड से लाइक इतना घटिया डिसअपॉइंटमेंट वाई गिवन इट 1.5 स्टार्स, डेफिनेटली नॉट अप टू द मार्क। 1 स्टार दूंगा बिकॉज फ्यू ऑफ द comedians like Arshad Varsi, Javed Jafri, Ritesh Deshmukh, they managed to pull off some of the comic sequences. Apart from that, बाकी कोई भी उतना फनी नहीं था, रवि किशन भी कुछ खास फनी नहीं थे। 1.5 स्टार्स।